जितने भी भाई ये लंकापति महाराज धीराज राजा रावण की सवारी पधार रही है। लंका का राजा महाराजा मधुमास जिसका राजा आलम बे जिसकी धूम, आलम बे जिसकी धूम। लंका का राजा महाराजा मतिमान सदा जिसका राजा आलम बे जिसकी धूम, आलम बे जिसकी धूम। लंका का राजा महाराजा मतिमान सदा जिसका राजा आलम बे जिसकी धूम, आलम बे जिसकी धूम। तुम शेर तुम शेर तुम सब बच्चों सामियों ने मैंने बस किए जमीन बस किए सब मेरे ही हाल से सागर में मैं राम करूंगा, मजा करता है घर में। मैं तो नारायण मुझसे बढ़ गई वो नहीं महाराज, मौत का भी आना मौत भी आना में डर जाती है महाराज। वो वही डर के काम जाती है। कौन है शत्रु में जगत, पाताल और परलोक में बच रहा है आपका डंका। ये तीनों लोक में मंत्री जी काल को पेश किया जाए। बहुत अच्छा महाराज। बार खेल बना एक दो बार हो सही है, बार बार अजीब। जय शंकर के मंत्री जी सुंदर सा संगीत सुनाइए जो हमारे मन को शांति मिले। सुपर गाने इस
गाय वाले को मारा हार कर दिया जाए। जैसे क्या महाराज? ये चावल से नीचे जाके बचन दे। दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है। बचाई है महाराज अशोक वाटिका में एक बड़ा ही बलशाली बंदर आया है। उन्होंने सारे मालियों को पीट पीट कर हाल बेहाल कर दिया है और जम्बू माली को तो मौत के घाट उतार दिया है। कौन सा बंदर? एक बहुत ही बलशाली बंदर आया है महाराज। उसकी मृत्यु आई है जो यहाँ आकर आपको बचाई है। परंतु भ्रांति में है अशोक वाटिका तक पहुंचे कैसे? क्या पहरेदार सारे मर गए थे? महाराज क्या आप पूछते हो महाराज? वह बड़ा ढीठ बंदर है महाराज। उसने सबको ही मार डाला है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग कर आया। एक बंदर की यह हिम्मत बहुत देख कुमार। जी पिताश्री। तुम अभी जाओ और उस अंदर को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। जैसी आ गया पिताश्री। चलो माली मेरे साथ चलो। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। सिंगर आई कहाँ है वे दुष्ट वानर जिसने मेरी वाटिका को उजाड़ बना दिया और निडर होकर मृत्यु के मुंह में चला आया? कौन है जो काल के मंगल में आकर पड़ गया? पर मार सकता नहीं पक्षी जो यहाँ आ गया। अरे बालक, तू कौन है जो मरने के लिए यहाँ चला आया है? जा, भाग जा, नहीं तो समझ ले तेरी मौत आज निश्चित है। दीपरा करे प्रोग्राम तू नहीं जानता चंडीगढ़ बागीरथ मैं लंकापति रावण का पुत्र अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु
तभी तो आपे से बाहर निकल रहा है। अरे ओ नादान, नन्ही सी जान बेकार क्यों खो रहा है? युद्ध करने आ गए थे खेलने खाने के दिन, दूध मुहा बच्चा भी थे रंग में आने के दिन। अरे दूध माना, दूध मुहा कहता क्या? इसका बड़ा पी तू, नाक का बच्चा तेरी मौत की तस्वीर को, मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसों को मसल कर धूल कर देते हैं। कहर पाजी, अब तुझे मजा चखाऊंगा। हड्डियों को पीसकर तेरा सुरमा बनाऊंगा। खेल मुष्टिका के सर पे बला लेता है क्यों? दुख बेटे के मरने का माँ बाप को देता है क्यों? तो गरीब मालियों को मारकर तू इतना गड़ गया और तुझे अभिमान हो गया। ये अक्षय कुमार से सिर पर चढ़ गया। ये देख, अब परलोक की हवा खाने को तैयार हो जा। तो तू भी होशियार हो जा, आज तू हनुमान की गाय का प्रहार करेगा। अक्षय कुमार के गए को बहुत देर हो गई। ना जाने वह कब तक आएगा। एक साधारण बालक और इतना एहसास मेरा जरा सा भी है नहीं खाया। और लीडर होकर लंका में चला आया। अक्षय कुमार से पकड़कर मेरे सामने लाएगा और वह वानर सब सजा आएगा। महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई है। आज अनर्थ हो गया महाराज। उस बलशाली वानर ने अक्षय कुमार को मौत के घाट उतार दिया है महाराज। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ महाराज। वह वानर है या यमदूत है? जाओ और उस मैग्नार को हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। दासरी जय श्री
शंकर की, जय शंकर की। कहिए मुझे किस लिए याद किया? बेटा मेघनाथ, अशोक वाटिका में एक बंदर आया है और उसने बड़ा उद्यम मचाया है। वाटिका का तोड़ा और माली का सिर फोड़ा और तुम्हारे छोटे भाई अक्षय कुमार को मार गिराया है। और उस मंदिर को भयंकर विमान में पेश करो, जाग्ञा केसरी। और देखो, और से मार मत देना। वह कौन है और कहां से आया है? इससे मालूम होता है कि बंदर बहुत बलवान है। अब भैया अक्षय कुमार को मार गिराया। अच्छा जी, अरे चल रहा हूं और उस बंदरी के बच्चे को पकड़कर लाता हूं। चलूंगा जिस जमीन पे वो खुद चल आएगा। जमीन तो एक तरफ चलकर कौन भी काट जाएगा। दिन काल हूं, काल मेरी ताल लाएगा। बसम वो हाथ जाएगा, चल नजरें मुझसे मिलाएगा। अच्छा जैसी अभी चलता हूं और उस बंदरी के बच्चे को अभी पकड़कर लाता हूं। अच्छा कैसी, जय शंकर की, जय शंकर की। कहाँ है ठीक मन है? जरा जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। तो क्या तू मुझे अपना पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अवश्य। अरे बंदर, कौन जिंदा बचकर जाने ना पाएगा? मूर्ख, तू नहीं जानता मैं देवता पर विजय पाने वाला बैजनाथ हूं। मेरे ही बल से वायु, बाण और अग्नि और काल मेरे ही इशारे पे चलते हैं। दास है लंका के सारे, देव बेटी पाल भी या सर झुकाते हैं अग्नि, वरुण और काल भी। नाम सुनकर कांपता है स्वर्ग भी और पाताल भी, यज्ञ और गंधर्व भी, सरदार और महिपाल भी। नाम से गरजे थे जिसके स्वर्ग भी पाताल भी, कांपते थे जिसके भय से हिमगिरी कैलाश भी। एक चक्कर में भी जब ढूंढा निशान कुछ भी न था, इस तरह मिट गए मानो यहाँ कुछ भी न था। काल कहता है जिसे, वो काल इस आकार में हाथ कड़ी पहले बड़ा है बंद कारागार में। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, गैरों को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तो भयभीत ना हो, मैं तुझे यम
जो चढ़ा आकाश पर एक दिन गिरा है गार में, सच कहा किसका रहा बल सदा संसार में। यदि तुझसे कुछ न बन पड़े तो पुरखों को बुला ले तू, क्यों खड़ा मुंह तकता है, कुछ जमा और चला ले तू। तो इंद्रजीत कहलाता है, मैं कामजीत बलवाला हूं, तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामाश्रय उजियाला हूं। एक निर्दोष बालक को मारकर एक रोका जा रहा है। अब मैं तुझे देखूंगा तो कितना बल पाला है। अच्छा तो आ जाओ और अपना पराक्रम दिखाओ। ओहो, ये बंदा तो बहुत बलशाली है। अगर इस पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया तो ये काबू में नहीं आएगा। मुझको तुझे बांधना है, इसलिए बांधना चाहूंगा। 100-200 नहीं, सैकड़ों का तक दिखाऊंगा। नीचे ही तो सही है, मौली तरफ रतन मानता हूं, मैं फेंक रहा हूं ब्रह्मास्त्र, इसमें तुझे बांधता हूं। तो इसने अंतिम बार भी चलाया और मुझे बांधने को ब्रह्मफास चलाया। ये ब्रह्म शक्ति, ये ब्रह्मफास, ये ब्रह्म शस्त्र है ब्रह्मा का। मैं इसे काट भी सकता हूँ, लेकिन इसमें भक्ति है ब्रह्मा की। फिर ये बंधन क्या है, परंतु कुछ ध्यान धर्म का है, इसलिए नाथ के कार्य हेतु ये अनुचर इसमें बनता है। जा बग ना लगा और सीधी तरह काबू में आया। क्या कारण है? एक साधारण बानर को पकड़ने के लिए एक बीत गया और वह अभी तक नहीं आया। महाराज, युवराज आते ही होंगे। उनसे मुकाबला करने वाला
संसार में कोई नहीं है। मंत्री जी, यह तुम ही कहते हो। इस बात से पता चलता है कि वानर भी कोई मामूली वानर नहीं है। उसने तमाम रखवालों को पिछाया है और पुत्र अक्षय कुमार को आज आना है। जय शंकर की, जय शंकर की। पिताजी, आज्ञा अनुसार बंदर हाजिर है। शाबाश, शाबाश पुत्र मेघनाथ, शाबाश। हाँ, तुमसे ऐसी उम्मीद थी। इसे खोल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अक्षय कुमार के वध करने का और अन्य राक्षसों का वध करने का जो उचित लगे वो दंड दीजिए इसे, और अशोक पार्टी का उजाड़ने का जो मुनासिब हो उसे दंड दीजिए। सजा देने से पहले अच्छा है कि इससे यहां आने का कारण मालूम कर लिया जाए। मंत्री जी, इसके यहां आने का कारण पता लगाइए। यहां आने की कोई बात मामूली नहीं है। क्यों रे? तेरे मन में क्या समाई है जो लंका में आफत मचाई है? क्या तुझे मृत्यु नजर नहीं आती? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा बोल और अपनी मुट्ठी खोल। अब किसी ने नहीं बोलता। वह इसलिए कि बंदा इस वक्त अब सिरे सुल्तानी है और किसी ऐरे गहरे से बात करने में भी हामी है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में, बना हो शेर पिंजरे में, मगर वह खू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने वह खू नहीं जाती। महाराज, आप इसी पे बात पूछ लीजिए। अच्छा, इतना उन्होंने अपने ऊपर इतना अभिमान, तो बोल कहां से आया है? कोई अपनी बात बता रहा है। क्या कारण था वो ड्रामा है? मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों ना सिंहार करो? तुम्हें भरकर कह दे, मैं तुमसे कैसे अभी हार करूं? लंका के राजा का तुम क्या नाम कहां से सुना नहीं? तू इतना ठीक कोशिश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। जिसे सतमार्ग प्यारा है, सच्चाई पे जो मरता है, उसे खौफ कहां किसका, वह कब दुनिया से डरता है। समाई धुन तुझे क्या अधिका तो नष्ट करने की, पिंडों को नहीं है दाव, इसका भार उतरने की। भूख लगी थी जोरों की, कपियों में तो अभाव है ये, फल खाकर
आकर पेड़ तोड़ता है। बंदर का तो स्वभाव है ये। तूने अक्षय कुमार और भालिया को मारा। ये बात सभी जानते हैं, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जब मुझे मारा तो मैंने उसे सधारा है। काम क्यों आते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए। था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी सी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए। मारने आए थे वो मुझको, लेकिन खुद ही मर गए। परंतु यह तो बता, कौन है तू? क्या है तेरा नाम? किस लिए आया? क्या है मुझसे? मंत्री हूँ सुग्रीव का, हनुमान है नाम। वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है धाम। और यहाँ इसलिए आया था, और किसने तुझे यहाँ भेजा है? भेजा था प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव ने। आया था माता सीता का पता लगाने। है? सीता का पता? हाँ हाँ, माता सीता का पता लगाने। परंतु सुग्रीव का राम से क्या संबंध? जब प्रभु श्री राम माता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर आए तो उन दोनों में आपस में मित्रता हो गई। जिस बाली ने तुम्हें 6 मास तक काख में बंद रखा, उसे प्रभु श्री राम ने एक ही बाण में लपेट कर दिया। अब तुम खुद उनके बल का अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए आगे आने वाली बर्बादी को रोक लो और माता सीता को लेकर उनके चरणों में चले जाओ। वो तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। रस्सी जल गई, नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है और वही हम है। तो देखो यार, तुम्हें भी बताने को का रास्ता बताने को। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है काम तूने रावण विनाशक रूप मरने का। जब आकर रोक आ जाए, क्या लगाई है तेरी बात तुझको यहाँ तक कैच लाई है। अभिमानी रावण, ये अंतिम चेतावनी है, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। मैं स्वयं भी तुम्हारी मृत्यु कर सकता हूँ, परंतु मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं थी, वरना इसी दरबार में तुम्हारे 10 शीश और 20 भुजाओं को तुम्हारे दर से उखाड़कर समुद्र में फेंक डालता और इस लंका के खंड खंड कर देता। कभी भी सारी जीव तेरी निकाल दूंगा। चक्के पृथ्वी पर एक फटके में तेरी जान निकाल दूंगा। तीनों लोगों में होगी, रक्षा बचाना नहीं मिलेगा। स्वर्ग हमारे गांव में ठिकाना नहीं मिलेगा। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छिपाने वाला नहीं मिलेगा, पड़ी सड़ेगी लाश तेरी, ये उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, मेरा जो बकता है कुछ काम भी ये ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा।
श्री रामचंद्र जी का दास बना तो देवात्मा भी निरखेगी, अन्यथा मरेगा जब तू लाश पे मक्खियां भिनकेगी। बस बस आओ मक्कार, तेरी रावण के सामने ऐसी बेउदी टक्की किया आज जो मेरा मैं उसका चखाता हूं, तेरा भी बारिश करके राजपुतों को खिलाता हूं। चंद दिनों में होगी ये चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। लोग कहेंगे ये देखो जनाजा रावण का जा रहा है। रावण, मैं महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं कि जिस दिन मेरे प्रभु के बाणों की वर्षा होगी उस दिन अग्नि बरसेगी और वो अग्नि तुम्हारे समस्त कुल को जलाकर खाक कर देगी। सीता माता के रूप में तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है। जरा सा महाराज, जरा ठहर, आप ये क्या कर रहे हैं? भाई भाई कुछ तो सोचो। सत्तर समा है दूतों का, ऐसा ना करो जग भी सारे, लंका पति की ये राजसभा है राजेश, अन्याय यहां ना कीजिए। देना है यदि दंड, कोई उसे दंड दे दीजिए। कौन कहता है? यह दूत है। जब ये शामी का संदेश लेकर आया है तो ऐसे दूत होने में क्या शक है? मुझे हैरानी है, तुम लोग बिना वकालत की किस वकालत क्यों उठानी है? ये राजनीति का हासिल है। तुम्हारी भूल है। यह बहाना फजूल है। महाराज, दूत को मारना राजनीति के बिल्कुल ही खिलाफ है। ऐसा करने से सदा के लिए समस्त राज्यों से आपका सम्मान टूट जाएगा। फिर आपकी सभा में कोई दूत नहीं आएगा, इसलिए इसे क्षमा करना ही उचित है। अगर नहीं करना है तो इसे मृत्यु के अलावा कोई भी दंड दे दीजिए। अच्छा, तुम्हारे कहने से मैं अपनी तलवार डांग में रखता हूं, परंतु इसे दंड अवश्य दिया जाएगा। मंत्री जी। हाँ महाराज। मेरे पूछे पूछ कमा बची ने बहुत उजाला है सर, इसलिए मैं पूछे करण से, और यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र दिखाओ, बलवान पूछो बानर की, अग्नि
क्या पहचान लगाओ पूछना आगे की जनी पूछे जाएगा तो स्वामी भी बैठाएगा देखने के लिए तपस्वियों को इस कदर यहाँ न आएगा। तीन चार लोग Thank you.